हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्वाति की मां मंजुला कंधे पर तौलिया रखकर नहाने के लिए बाथरूम की ओर जाती है तो देखती है कि उसका बेटा निखिल भी बाथरूम के बाहर तौलिया लिए खड़ा होता है। तो वो उसे देखकर कहती है, क्या रे नालायक, अभी तक नहाने नहीं गया तू? समय देखा है? कभी कॉलेज समय से भी चला जाया कर। मैं क्या करूं, आधे घंटे से नहाने के लिए बाथरूम के खाली होने का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन एक आपकी सुपुत्री है जिसका नहाना ही खत्म नहीं हो रहा है। क्या वो अभी तक नहा रही है? मंजुला बाथरूम का दरवाजा पीटने ही जा रही होती है कि तभी उसके बाथरूम से गाना गाने की आवाज आती है। तो वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, अरे ओ बाथरूम सिंगर, तेरा कॉन्सर्ट खत्म हो गया हो तो बाहर आने का कष्ट कर ले अब। स्वाति, ओ स्वाति। मम्मी, इसके बाहर आने का तो कोई ठिकाना नहीं है, मैं बिना नहाए ही निकल रहा हूँ। हे भगवान, स्वाति, ओ स्वाति, अरे अंदर है भी कि नहीं? निखिल अपना तौलिया जमीन पर पटकते हुए चला जाता है और मंजुला जोर से बाथरूम का दरवाजा पीटती है। तो कुछ देर में बालों में तौलिया लपेटे स्वाति बाहर निकलती है और कहती है, क्या मम्मी, चैन से नहाने तो दिया करो। अरे पिछले 1.5 घंटे से तू बाथरूम में है और कितना चैन से नहाएगी? तेरे चक्कर में निखिल बिना नहाए चला गया। तो क्या हुआ, उसका नहाना ना नहाना एक बराबर है ना। और वैसे भी नहाने में तो समय लगता ही है ना। अब वो मुंह हाथ धोने वाला नहाना मुझसे नहीं होता। ठीक है, अब परे हट, मुझे भी नहाकर मंदिर जाना है। इतना कहकर मंजुला स्वाति को साइड कर बाथरूम में चली जाती है। तो स्वाति भी तैयार होने अपने कमरे में चली जाती है। स्वाति नहाने में बहुत ज्यादा समय लगाया करती थी, जिसके कारण घर वाले उसके घंटों बाथरूम को बिजी रखने से परेशान रहा करते थे, क्योंकि स्वाति तो अपनी इस आदत को नहीं बदलने वाली थी। इसीलिए उसके घर वाले ही जल्दी उठकर उसके नहाने जाने से पहले ही बाथरूम यूज कर लिया करते थे। एक रोज खाना खाते समय मंजुला स्वाति से कहती है, तेरी दिल्ली वाली बुआ है ना, उन्होंने एक लड़के का रिश्ता बताया है, अपने ही शहर में रहता है। अगले हफ्ते वो लोग घर आ रहे हैं। ओह फाइनली, अब इसकी शादी होगी और ये इस घर से निकलेगी। ज्यादा उछल मत चूजे, शादी बहुत दूर की बात है। लड़के वाले अभी देखने तक नहीं आए हैं। अरे आएंगे और तुझे यहाँ से ले भी जाएंगे। बुआ कोई खराब रिश्ता बता ही नहीं सकती है। हाँ, बस तू उनके आने से पहले नहा धोकर तैयार रही हो। पता चले वो लड़की की राह देखती रह जाए और तेरा नहाना ही खत्म ना हो। अब 5 मिनट में मुंह हाथ धोने वाले क्या जाने ढंग से नहाने में कितना टाइम लगता है। अरे तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। और स्वाति, सही कह रहा है वो, उनके आने से पहले तैयार रही हो। अब जल्दी खा कि खाने में भी घंटों लगाएगी। खा तो रही हूँ। ऐसे ही समय बीतता है और संतरी देवी अपने बेटे अंकुश के साथ स्वाति को देखने के लिए उसके घर आते हैं। कुछ देर में स्वाति मेहमानों के लिए जूस लेकर हॉल में आती है। तो संतरी देवी उसे देखते हुए कहती है, अरे मोरी मैया, बहन जी, आपकी लड़की तो खूब गोरी चिट्टी है री। हाँ, सब इसके घंटों नहाने का कमाल है। कहाँ कही आपने? मैंने कहा ये तो इसकी जन्मजात सुंदरता है, और फिर बेटी किसकी है? माँ, आंटी, अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो क्या मैं स्वाति से अकेले में बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन जी, आपको कोई ऐतराज है क्या? ना ना आंटी जी, मेरी मम्मी तो बड़ी मॉडर्न सोच वाली है। अंकुश जी, कोई दिक्कत नहीं, आप बात कीजिए। अंकुश स्वाति के साथ बगीचे में बात करने चला जाता है। कुछ देर बाद दोनों हॉल में आकर शादी के लिए अपनी मंजूरी दे देते हैं। ये सुनकर मंजुला सभी के लिए मिठाई लेकर आती है और करीब 1 महीने के भीतर ही दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। शादी की अगली सुबह ही स्वाति जल्दी उठ जाती है और नहाने के लिए बाथरूम में जाने लगती है। तभी उसकी सास भी अपने कपड़े लिए नहाने को वहाँ आती है। तो उसे देखकर स्वाति कहती है, सासू माँ, उठ गई आप? जाइए, पहले आप ही नहा लीजिए। कोई बात ना बहू, तू ही पहले चली जा बाथरूम, मेरा क्या है, मैं तेरे बाद नहा लूंगी। नहीं नहीं, आप पहले जाइए, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं आपके बाद चली जाऊंगी। अरे आज तो को पहली रसोई भी तो बनानी हैगी। जा, तू ही नहा ले पहले, जा जा। ठीक है। स्वाति नहाने चली जाती है और संतरी सोफे पर बैठकर उसके बाहर आने का इंतजार करने लगती है। करीब 1 घंटा बीत जाता है और इंतजार करते करते संतरी की आंख लग जाती है। कुछ ही देर में अपने कमरे से अंगड़ाई लेता हुआ अंकुश बाहर आता है और संतरी को सोफे पर सोया हुआ देखकर उसे जगाते हुए कहता है, माँ, आप अब तक सो रही हो और वो भी यहाँ सोफे पर? तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे मेरी तबीयत को क्या होना है? अच्छा, बहू नहा ली क्या? पता नहीं, कमरे में तो नहीं थी और रसोई की लाइट्स भी ऑफ है। हाय दैया, जागो मतलब बहू को बाथरूम में गए घंटों है गो जे कर कारी अंदर।
इतना कहकर वो बाथरूम की तरफ जाती है और दरवाजे को पीटते हुए कहती है, अरे बहू अंदर नहाने गई है कि सोने के लिए? बहू बहू माँ क्यों ऐसा दरवाजा पीट रही हो? आ जाइए वो बाहर, कुछ लोगों को समय लगता है नहाने में। अरे इतनो समय तो रानी महारानी भी ना लेती है नहाने में। कहीं बाथरूम में गिर के बेहोश तो ना हो गई बहू? बहू अरे हाँ ना तो बोल। तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है और भीनी भीनी महक लिए स्वाति बाहर आती है और अपने गीले बालों को झटकाते हुए कहती है, क्या हुआ सासू माँ? आपके सामने ही तो नहाने गई थी मैं। और अंकुश, आप इतनी जल्दी उठ गए? वो जल्दी ना उठा है, तू ही देर तक नहाई रही थी। एक बात बता मुँह को बहू कि कितनो मैल जमो है जिसको छुड़ाने के लिए तो को घंटों नहानो पड़तो है। अरे इतने समय में तो मैं नहाकर मंदिर जाकर नाश्ता भी कर लेती। सासू माँ, मुझे तो इतना ही समय लगता है नहाने में, इसलिए मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आप नहा लीजिए, लेकिन आपने कहा नहीं नहीं बहू तू ही जा। अब नहा लिया है तो जल्दी जाकर नाश्ता भी तैयार कर दो। अभी कर देती हूँ फटाफट। इतना कहकर स्वाति वहाँ से चली जाती है और संतरी उसे घूरती ही रहती है। इतने में अंकुश बाथरूम चला जाता है। ये देख संतरी बेचारी पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। अपनी बहू की घंटों नहाने वाली आदत के चलते एक रोज बाथरूम में पानी ही खत्म हो जाता है तो संतरी नहाने के लिए बाल्टी लेकर अपनी पड़ोसन के घर जाती है। सरोजा नहाने के लिए एक बाल्टी पानी दे दे, टैंकी का सारा पानी खत्म है। अब पीने के पानी को नहाने में खर्च नहीं कर सकती हूँ ना। अरे तूने पानी आने पर टंकी नहीं भरी थी क्या, जो पानी की किल्लत हो गई है? अरे का बताऊं, मेरी बहू घंटों नहाकर सारा पानी बहा देती है। पता नहीं नहाने में उसको इतना समय क्यों लगता है। ओह, तो ये सीक्रेट है तेरी बहू की सुंदर और गोरी त्वचा का। सही है, वरना आजकल के लोग तो समय की कमी के चलते नहाते भी नहीं है। अरे उसके नहाने से दिक्कत ना है, लेकिन अब जो पानी की किल्लत आ गई है उसका तो कोई हल होना ही चाहिए ना। अरे चिंता ना कर, मौसम बदल रहा है। सर्दी आने पर तो तेरी घंटों नहाने वाली बहू भी हफ्ते में नहाएगी। ये तूने सही कहा, सर्दी में नहाना बहुत बड़ा काम होता है। चल चल अब पानी दे दे मेरे को। समय बीतता है और सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं और जो स्वाति घंटों नहाया करती थी वो सर्दियों में नहाती तो रोज, लेकिन अब वो 20 मिनट में ही बाथरूम खाली कर दिया करती। ये देख संतरी कहती है, हाँ हो गया बहू, अब तू घंटों तक नहीं नहाती है। सासू माँ, घंटों तक तो मैं कभी नहाती नहीं थी। वो तो नहाने के बाद लोशन से बॉडी मसाज करने, कपड़े धोने और बालों को कंडीशनिंग करने में मुझे समय लग जाता था, जो कि सर्दियों में मैं बस हफ्ते में 2 बार ही करती हूँ। क्यों, आपको क्या लगता है मैं बाथरूम में जाकर सो जाती हूँ? शुरू में तो ऐसा ही लगता था, लेकिन तेरी साफ चमकदार त्वचा को देखकर अब न लगता है। अच्छा, मैं आपके लिए ना गर्मा गर्म सूप बना कर लाती हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी ले आइयो, कहीं सूप पीने के लिए भी घंटों इंतजार न करना पड़े। उसकी ये बात सुनकर स्वाति हंसने लगती है और हंसते हुए रसोई की तरफ चली जाती है। अनीशा अपने बॉयफ्रेंड समर के साथ पार्क में होती है, जहां समर उसको एक पेड़ से लगे झूले पर झूला झुला रहा होता है। तभी अचानक से वो झूला टूट जाता है और अनीशा धड़ाम से नीचे गिर जाती है। समर उस पर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, मोटी, तुम्हारा वजन तो कोई नहीं झेल सकता, यहाँ तक कि ये झूला भी नहीं। तुम्हारा तो काम ही है मेरा मजाक बनाना, बस मौका मिलना चाहिए जनाब को। हो जाते हैं शुरू। अरे मोटी, पतली तो हो जा पहले, वरना तुम्हारा वजन देखकर हाथी भी शर्मा जाएगा। अब है ना, तुम देखते जाओ मैं कैसे एकदम 0 फिगर बनाकर दिखाती हूँ तुम्हें। अरे तुम और पतली, अच्छा मजाक था। तुम्हें पता है इसके लिए डाइटिंग करनी पड़ती है और फास्ट फूड खाना बंद करना पड़ता है। हाँ हाँ, अब तो मैं तुमसे तभी मिलूंगी जब मैं अपना 0 फिगर बना लूंगी। टाटा बाय बाय। इतना बोलकर अनीशा वापस अपने घर आ जाती है और अगले दिन बाजार में बहुत सारी सब्जियां ले आती है और सैलेड बनाने लगती है। ऐसे ही अनीशा अब सब कुछ खाना पीना छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सैलेड ही खाया करती। अब उसे भूख लगती तो भी वो सिर्फ सैलेड ही खाती। धीरे धीरे उसका वजन कम होने लगता है और वो पहले के मुताबिक पतली हो जाती है। और अगले ही दिन वो समर के पास जाती है। जैसे ही समर उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है और कहता है, वाओ,
बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही हो तुम बेबी आज। तो चले वहाँ कहाँ? रिजॉर्ट। वहाँ तुम स्विमिंग पूल में स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर आना और अपनी हॉट हॉट अदाओं से मुझे प्यार करना। ओके बेबी। दोनों रिजॉर्ट जाते हैं और वहाँ पर अनीशा एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लेती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को प्यार से देखते हैं कि तभी समर उसके साथ मस्ती करते हुए उसे गोद में उठाकर पूल में फेंक देता है। स्विमिंग पूल में दोनों एक दूसरे के पास खड़े होकर एक दूसरे को जूस पिलाते हैं और दोनों अपने इस लम्हे को खूब एंजॉय करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अनीशा और समर दोनों अपने इस प्यार को शादी के पवित्र बंधन का नाम दे देते हैं। समर उसे अपने घर ले आता है, जहाँ पर उसकी माँ कुंती देवी उनका बड़े ही प्यार से स्वागत करती है। अनीशा अपने ससुराल में आकर सभी के लिए खाना बनाया करती, लेकिन अपने लिए सिर्फ और सिर्फ सैलेड ही बनाया करती। ऐसे ही एक दिन उसकी सास उससे बोलती है, बहू, अरे तू सारा दिन सलाद खाती रहती है, तुझे कोई बीमारी वगैरह है क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, मुझे सलाद खाना बहुत पसंद है। अरे बड़ी मुश्किल से पतली हुई हूँ मैं, कहीं खाना खाकर फिर से मोटी हो गई तो? अरे ऐसा भी होता है क्या कि खाना खाने से कोई मोटा हो जाए? अरे खाना खाया कर, वरना मर जाएगी एक दिन। अरे माँ जी, मैं नहीं चाहती कि मैं फिर से मोटी गोलगप्पा हो जाऊँ। ठीक है, जो तुझे ठीक लगे तू वो कर। ऐसे ही अनीशा को जब भी भूख लगती वो सिर्फ और सिर्फ सैलेड ही खाया करती और धीरे धीरे वो बहुत ही ज्यादा स्लिम हो जाती है। ऐसे ही एक रात समर बड़े ही रोमांटिक मूड में होता है, तो वहीं अनीशा ने भी बहुत ही सुंदर सी साड़ी पहनी होती है। तभी अचानक से समर उसे एक चॉकलेट देता है और उससे बोलता है, डार्लिंग, इसे हम दोनों अपने रोमांटिक तरीके से खाएंगे। पागल वागल हो गए हो क्या? अगर मैं ये सब खाऊंगी तो फिर से मोटी हो जाऊंगी। अरे कैसी बातें कर रही हो यार, ऐसा कहीं नहीं होता, समझी? हाँ होता है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मेरा स्लिम ट्रिम फिगर फिर से खराब हो जाए। चलो मत खाओ ये, मगर मेरे साथ मिलकर इस रात को हसीन तो बना सकती हो ना? हाँ मेरे हलकट। हलकट और मैं? हाँ तुम। अभी बताता हूँ तुम्हें इस हलकट की हरकत। समर बड़े ही प्यार से उसके हाथों को किस करता है। अगले दिन जब अनीशा सुबह उठती है तो उसे अचानक से चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। समर उसे उठाकर बेड पर लिटाता है और तुरंत डॉक्टर को फोन करके घर बुला लेता है। थोड़ी ही देर के बाद जब डॉक्टर आते हैं तो अनीशा का इलाज करके बताते हैं, जी देखिए, आपकी पत्नी के शरीर में खून की मात्रा बहुत कम है। जी वो डाइटिंग पर है ना, उसको अपना मोटापा कम करना है, इसीलिए। डाइटिंग मोटापे से भी ज्यादा खतरनाक है। कम कैलोरी और कम फूड लेकर मोटापा और वजन कम करने के नुकसान बहुत ज्यादा हैं। डाइटिंग से मेटाबॉलिज्म पर बुरा असर तो पड़ता ही है, इससे मानसिक स्वास्थ्य भी खराब होता है। जी ये तो सारा दिन सलाद ही खाती है, इसको जब भी भूख लगती है ये बस सलाद ही खाती है। जी देखिए, सैलेड भी तब फायदा करता है जब आप प्रॉपर डाइट लें और प्रोटीन लें। जी ठीक है, अब मैं अपनी पत्नी का ध्यान रखूंगा। डॉक्टर के जाने के बाद समर अनीशा के लिए बड़े ही प्यार से खाना लेकर आता है और उसको खिलाने की बहुत कोशिश करता है कि तभी अनीशा समर से कहती है, मुझे नहीं खाना समर, अगर मुझे कुछ खिलाना ही है तो प्लीज मुझे थोड़ा सा सलाद खिला दो ना, ये सब खाकर मुझे मोटे नहीं होना। मोटी हो भी गई तो क्या हुआ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे मोटापे से। तुम कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। देखता हूँ कैसे नहीं खाती हो तुम। समर उसे जबरदस्ती खाना खिलाता है, लेकिन अनीशा गुस्से में उठकर बाथरूम में जाकर सारा खाना मुंह से निकाल देती है, जिससे समर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाकर बोलता है, अरे तुम्हारा दिमाग तो सही है ना, कब से बोल रहा हूँ कि खा लो खाना, मगर नहीं, तुम्हें तो समझ ही नहीं आता। ये मेरी जिंदगी है, मैं जैसे मर्जी जीऊं। ठीक है, मत खाओ खाना, अब जब तक तुम सही तरीके से खाना नहीं खाओगी तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। हाँ हाँ मत खाओ, मैं भी देखती हूँ कब तक नहीं खाते हो। इतना सब होने के बाद समर खुद भी खाना पीना छोड़ देता है और 2 दिन के बाद समर को बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, जिससे वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। तभी अनीशा तुरंत डॉक्टर को फोन करके घर बुलाती है और डॉक्टर जब आते हैं तो वो समर को चेक करके अनीशा से कहते हैं,
जी इन्होंने लास्ट टाइम खाना कब खाया था? जी परसों। अरे कैसी पत्नी हो आप? आपको जरा भी ख्याल नहीं है अपने पति का। खाना ना खाने की वजह से इनको कमजोरी हो गई है। इनके खाने पीने पर ध्यान दीजिए आप। जी डॉक्टर, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी। डॉक्टर के जाने के बाद अनीशा खाना लेकर समर के पास जाती है और उससे कहती है, समर प्लीज खाना खा लो, गुस्सा थूक दो ना। ये मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी, कैसे भी जीऊं। तुम कौन होती हो मुझे बोलने वाली? प्लीज मुझे माफ कर दो, अब से मैं कभी कुछ नहीं कहूँगी, पर तुम खाना खा लो प्लीज। पक्का? तुम पहले प्रॉमिस करो मुझसे। पक्का प्रॉमिस, अब से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को खाना खिलाते हैं और फिर प्यार से गले लगा लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों कभी भी ऐसी जिद नहीं करते और अनीशा भी अब हमेशा के लिए सैलेड खाना कम कर देती है। वो उसे तभी खाती है जब उसकी जरूरत होती है और फिर सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये सैलेड खाने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे सैलेड खाकर अपना वेट लूज करने का इतना ज्यादा शौक हो और उसके साथ भी कोई ऐसा हादसा हुआ हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।